दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन वगैरह कर लें। बाकी साहब अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज जो भी हुआ ड्यूरिंग मार्केट में टेलीग्राम में हमने उसको बात कर लिया था। तो आज एक चीज़ तो दिमाग में आपका भी होगा, है ना। चलिए हमने दे दिया था, वो अलग बात है कि चलो ये पार्लियामेंट का जैसे सत्र आगे बढ़ा ना, उसी समय भाई साहब समझ में आने लगा कि कुछ गड़बड़ है। पार्लियामेंट का सत्र आगे बढ़ा, उसी समय समझ में आने लगा कुछ गड़बड़ है। और आप जाके देख लीजिए, 1 बजे नहीं 12:57 में मैंने आपको कुछ दिया था, जो कि मतलब हम तो लेट से दिए थे 15 मिनट। हम सोचे कि इस पर थोड़ा एक्शन हो जाने दिया जाए, फिर दिया जाए, है ना। तो 200 के पास चल रहा था और 220 के पास चल रहा था, तो पता चला कि और कहीं कोई न्यूज का मतलब चू चा भी नहीं। लोकसभा में है, कोई न्यूज चैनल भी एक बार भी इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा कि यहाँ भाई साहब वो हल्ला हंगामा होके वो 2 बजे कर दिया गया। अब जब 2 बजे किया गया तो मैंने भी आपको 23,195 197 के पास मैंने भी आपको इंटीमेट कर दिया कि भाई साहब यहाँ तो खेला कुछ और है। यहाँ तो भाई वर्कआउट हो गया है विपक्षी सांसदों का। इतना ही था, वर्कआउट ही होना था। एक्सपायरी के लिए सेलर को भाई मौका मिल गया। जितना आज तेजी देखे थे ना, तो इंद्रधनुष की तरह जाके धड़ाम से नीचे आ गया, बेड़ा गर्क कर दिया। आज इसीलिए बोले थे ना कि बजट आप बृहस्पतिवार को मत रखिए, एक्सपायरी का डे में मत रखिए। कल रख लीजिए, फ्राइडे को, बुधवार को रख लीजिए, सोमवार को रख लीजिए। अरे गुरुजी निफ्टी का एक्सपायरी में क्यों रखना, कर दिए बेड़ा गर्क। सुबह में खुला एकदम इंद्रधनुष की तरह ऊपर में गया, उसके बाद धड़ाम से नीचे आ गया। कारण कहीं कुछ मिला ही नहीं था उस समय। तब एक ही चीज समझ में आया कि भैया शेड्यूल को 2 बजे के लिए बोल दिया गया है, चाहे उससे आगे के लिए किया गया। बस धड़ाम 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 मौका मिल गया, दे दनादन दे दनादन कर दिया भाई, काम आपके सामने है। तो ये मेन कारण, मैं झूठ मूठ का फालतू का कारण नहीं गिनाता। तो आप बोलोगे क्या मेन कारण सर, क्या धन दनादन आप क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सॉरी, माफी चाहूंगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा पिछला वीडियो जो बना रहा था ना, उसी को मैं मतलब फ्लो में चल गया आगे। तो मैं आपको यहाँ दिखलाता हूँ हाँ कि आज क्या हुआ। हाँ, ये इनकम टैक्स, न्यू इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस बाय निर्मला सीतारमन इन पार्लियामेंट। तो अपोजिशन ने मतलब वर्कआउट किया, ठीक है। फिर इन्होंने अपना जो भी बिल है ये अपना जो वर्कआउट होने के बाद फिर टाइम को एक्सटेंड किया गया। अब जिसमें सब एमपी वगैरह कर रहे थे, तो इसने इन्होंने ये बोला कि इसमें ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है, लेकिन जो इतने फॉर्म 819 से उसको डाउन करके 536 किया गया है। सीतारमन मैडम सेड कि जितना भी इतना था फॉर्म उसको कम किया गया है, उसको कुछ हल्का बनाया गया। अब जो भी है तो 1961 में अमेंडमेंट किया गया, तो ठीक है, ठीक है। हम तो बिल को जो है हाउस कमेटी के पास भेज दिया गया। बस इसी में बाजार का जो बेड़ा गर्क हुआ और बाजार ऊपर से इंद्रधनुष बना के नीचे आ गया। क्योंकि ऐसा कहीं कुछ दिखे आदमी, कुछ भाई मार्केट में बैठे हुए हैं, मतलब व्यू की ऐसी की तैसी हो गई भाई साहब। आज बता रहा ना, इतना अच्छा व्यू था कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा कुछ करेगा, लेकिन वही इंद्रधनुष बना के पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण धड़ाम से नीचे खींच दिया। मंदेरिया बहुत ही एक्टिव होते हैं साहब, इतने आसान नहीं होते हैं। इतना बड़ा पैसा लगा के जो मंदेरिया बैठते हैं, उनकी भी दाद देनी पड़ेगी भाई साहब। चलिए, हम लोग तो तेजड़िया हैं, छोटे पैसे से ही हैं, तो कोई बात नहीं। हमारा क्या कोई कॉल पुट थोड़ी था, आराम से हम भी कैश में बैठे हैं भाई साहब। चलो जी, गिराओ, हम भी देख रहे हैं, गिराओ आप, हम भी गिर रहे हैं। तो क्योंकि मेरा ध्यान था कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हुआ, डॉलर इंडेक्स तो जंप नहीं मारा, कहीं कख नहीं मारा, जितना में था उतना ही है। साथ में अपना जो डॉलर का वैल्यू है वो भी ठीक था। तो बीच में छींक आ जा रहा है, इतना पता नहीं। फिर अभी वो पी लिए, जूस पी लिए, रियल का जूस था, बोले लाओ आने दो। तो थोड़ा सर्दी सुर्दी हो ही जाता है। तो आज देखिए ये थोड़ा सा ऊपर गया, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर गया, मतलब ठीक है। अभी 87 दिखा रहा है, उस समय तो कमी था, है ना। तो नीचे गिरेगा तो ज़्यादा अच्छा है, तो अभी थोड़ा ऊपर उठा है, तो कोई बात नहीं। ड्यूरिंग मार्केट में हमारी तरफ से डॉलर सही था, मतलब कहीं से कोई इस तरह का कहीं नहीं कि ऐसा नहीं ब्रेंड भाग लिया, कोई न्यूज आ गया, कहीं कुछ नहीं आया, सब शांत था। उसके बावजूद भी बेड़ा गर्क कर दिया। इतना अच्छा मूड माहौल को मंदिरियों ने अपने पक्ष में लेके काट लिया। ये बात क्लियर है, सो क्लियर है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अच्छी बात है, उनका भी हक बनता है काटने का, तो अपना आज काट लिया भाई, सब प्रीमियम खाने के चक्कर में दबा दिया। अब हम लोग से बोलेंगे तो हम लोग को बोलेगा अरे भाई आप लोग को क्या है, आप लोग तो सब शांति से रहिए, आप लोगों को क्या है। हाँ तो सही बात है, हम ईटीएफ वाले, हम ना उनके दोस्त हैं ना हम उनके दुश्मन है। हाँ थोड़ा दुश्मन हो जाते हैं, तेजी के समय हम और तेजी कर लेते हैं तो वहाँ दिक्कत हो जाती है उनको भी, लेकिन अच्छा। ये देखिए FIS ने आज बिकवाली भी कल से बहुत कम,
ये देखिए 2700, उससे ज़्यादा तो DIS खरीदारी किया है। बताइए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज पूरा का पूरा जो गिरने का दायित्व है वो, और जो पूरा अपना प्रॉफिट छोड़ने, अरे समस्या है कि एक इंडेक्स में नहीं, पूरे इंडेक्स ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक इंडेक्स में खींच लिया। और सबसे शुरुआत किया कौन? HDFC बैंक, वहीं से गिरना स्टार्ट हुआ। और मैंने आप लोगों को बोला कि भाई साहब बैंक ने पॉइंट छोड़ना शुरू कर दिया, HDFC बैंक ने कर लिया निगेटिव, अपना अपना भाई साहब जो भी है देख लो। और वहीं से गिरना शुरू हुआ, ऐसा पनौती लगा मार्केट को। मार्केट सही हाई पे था, मैं भी खुश था कि आज कुछ करेगा, बड़ा जोश से मतलब खुला है भाई, आज कुछ करेगा, बहुत अच्छा मतलब जोश भी दिखाया, पूरा पॉजिटिव। न्यूज़ चैनल तो ऐसे मतलब गुणगान कर रहे थे, हम बोले शाबाश, आया एकदम से उठा के ये। उसके बाद जो इंद्रधनुष बनाया भाई साहब 1 बजे के बाद, ओए होए होए ओए होए, पूरा काटा, समझे, पूरा इंद्रधनुष बना के काटा है ना, जो 7 रंग थे ना, सारे रंग दिखा के काटा। चलिए, मार्केट है, होते रहता है, और ऐसा वॉलेटिलिटी अनुमानित भी था, लेकिन जो लास्ट का जो इस बेस पे हुआ ये अनुमानित नहीं था, है ना। तो मार्केट में रहना है तो ये सब तो साफ झेलना ही पड़ेगा। शुरुआत है, झेल रहे हैं, और झेलना ही पड़ेगा, इसका कोई और भी उपाय नहीं है, ठीक है। तो बाकी चलिए, हम लोग का पोर्टफोलियो माइनस में बंद नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। और कल से तो कुल मिला के ठीक ही था, है ना, लास्ट में थोड़ा सा ज़्यादा ही डाउन हो गया, है ना, लास्ट में थोड़ा सा ज़्यादा ही डाउन हो गया, बाकी ठीक था, है ना, अच्छा था। गोल्ड सिल्वर ने थोड़ा इज्जत बचा लिया, जिस कारण पोर्टफोलियो प्लस में ही रहा। गोल्ड में भी आज अच्छा तेजी रहा, और वापस से गोल्ड बाउंस बैक करके अभी अच्छा चल रहा है, इस पर भी एनालिसिस बनता है भाई साहब। भले देखिए, गोल्ड में क्या है, मेरा पैसा लगा है, मेरा नहीं, आप लोगों का भी पैसा लगा है, और मेरा जो फर्ज है ना, मैं इसीलिए देखिए गोल्ड सिल्वर इन पे कंटिन्यू डेली बेसिस पे, निफ्टी, इनकी बातें मैं करता ही करता हूँ, ये जरूरी है, क्यों ना करूँ, ये हम लोग का बेस है पोर्टफोलियो का, तो इस पे बातें करना सही है। और देख रहे, जब से आप लोगों के सामने बातें कर रहे हैं, और तब से मजबूती की तरफ भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़िया है। अब आइए सिल्वर में देखा जाए, सिल्वर 3284, सिल्वर शांत है। एक बार सिल्वर अच्छा से यही थोड़ा सा भाग जाता ना ऊपर की तरफ, 36 क्रॉस कर जाता ना, तो हम लोग को भी थोड़ा स्विंग में अच्छा प्रॉफिट बन जाता, तो एक नया जोश आता, जिस कारण से स्विंग में भी अभी क्या है ना, थोड़ा साइलेंट है, स्विंग भी साइलेंट है, सिल्वर में भी स्विंग नहीं मिल रहा। उधर बैंक में जो था वो 505 का लिया था, 515 में कट गया, वही एक प्रॉफिट बना। सिल्वर में एक बार बना 93 का काटा, उसके बाद कुछ मिला नहीं, 93 का काटने के बाद कहाँ मिला। तो वही चीज़ है, अभी मतलब क्या है ना, थोड़ा सा उतना वॉलेटाइल नहीं हो रहा, उतना मतलब मज़ा नहीं आ रहा। तो यही चीज़ है कि मार्केट आपको सिखा रहा है, आएगा समय, आएगा, सबका समय आएगा। और यही मार्केट है कि कभी घोड़े पे रहता है, तो कभी डाउन में रहता है, तो कभी कुछ ना करके देता है। तो आएगा समय, आएगा साहब, ये मार्केट अच्छा करके दिखाएगा हम लोग को। और आज जिस तरह हम देख रहे हैं कि यूएस में ट्रम्प साहब के साथ मोदी साहब का बैठक है, तो उस हिसाब से देखिए क्या होता है, नहीं होता है। तो उम्मीद तो ज़्यादा का है, बाकी जितना मिल जाए उसी में हम लोग खुश रह जाएंगे। उम्मीद तो ज़्यादा का है, जितना मिल जाए उसी में हम खुश हो जाएंगे, है ना। तो ठीक है, फिलहाल तो इस जगह सर मेरा आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि गलती से कई लोग आजकल देख रहे हैं कि फॉरेन में निवेश करने के लिए वहाँ के ब्रोकरेज में अकाउंट खुलवा ले रहे हैं। बताइए, जो इंडिया में नहीं है उस ब्रोकरेज में खुलवाइएगा, और भाग गया तो क्या करिएगा, खासकर क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। देखिए, पैसा बनाना हर किसी का शौक होता है ना, पैसा बनाना हर किसी का शौक होता है साहब, हमारा भी है, आपका भी है, लेकिन प्रिंसिपल को बचा के रखना इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो कृपया करके आप कुछ भी करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रिंसिपल पे आँच ना आए, ऐसा ही काम करिए, जिससे क्या है कि आप घर वापसी का जगह बचा रहेगा। अगर प्रिंसिपल ही ख़त्म हो गया ना, फिर तो साहब कोई चांस ही नहीं बनता है कि फिर क्या करिएगा, नहीं करिएगा। क्योंकि हम लोग इतने अमीर लोग नहीं हैं कि हमारा प्रिंसिपल ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा आ जाए। बहुत मुश्किल से आदमी सर प्रिंसिपल को जोड़ जोड़ के बड़ा करता है। अगर वो प्रिंसिपल एक बार ख़त्म हो गया ना, तो साहब बड़ा दिक्कत होता है, फिर कम बैक करना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिए, और उल्टा सीधा जगह जो ब्रोकरेज इंडिया से बाहर है, कुछ पैसे के लालच में मतलब मत करिए। याद है ना, जब सेठ बूढ़ा हो जाता है तो सोने का कंगन लेकर बैठता है, बोलता है अरे हम तो बूढ़े हैं, ले लो सोना का कंगन है। तो पथिक बोलता है, पथिक इट मीन्स राहगीर जो होता रास्ता से जा रहा था, बोला अच्छा चाचा हम आएंगे, आप मेरे को ना चेप दीजिएगा। तो बोलता अरे बालक, हमारा दांतें नहीं है, हम क्या खाएंगे तुमको, ले जाओ सोना का है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। तो पथिक भाई साहब लालच में आ जाता है, भूल जाता है कि शेर घास थोड़ी खाता है, शेर घास खाता है क्या। तो वही चीज़ है, कई लोग हैं साहब कई तरीका से
भाई साहब रिटेलर जब शांत बैठता है ना, तो रिटेलर को शांत नहीं बैठने देने के लिए उनको मतलब पैसा दिया जाता है कि भैया रिटेलर को शांत मत बैठने दो। अगर रिटेलर शांत बैठ गया ना तो पैसा बना लेगा, उसको सब पता चल जाएगा। उसको बेचैन करके रखो, उसके माइंड में ऐसा चलाओ कि आज 2% कमाए हम, कल 2% कमाएंगे, 2 दिन में 4%, 3 दिन में 8%, 9 दिन ओहो मतलब डबल, 1 महीना में पैसा 2 गुना 4 गुना 10 गुना हो गया। ओहो, समझ रहे हैं? माइंड में केमिकल लोचा कर दो, पगला दो उनको कि दिमाग काम नहीं करे कि कितना रिटर्न बनाना है। ऐसा हिला दो ना कि ओ बस 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 लैलीपॉप दे के पूरा गर्दन लपेट लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा साहब। बाकी मर्जी आपकी है साहब, हम कोई सेबी रजिस्टर तो है नहीं, और सेबी रजिस्टर रहेंगे तो हम कौन चीज़ कर लेंगे। बाकी ध्यान रखिए अपना, सेहत का भी रखिए ध्यान, और अपने निवेश का भी विशेष ध्यान रखिए कि ऐसा कोई जगह निवेश मत करिए जो कि इंडिया से बाहर हो, जहाँ इंडिया का कानून नहीं चलता हो। खतरा बहुत ज़्यादा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।